नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज में। ग्रामीण चिकित्सक का मुद्दा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्या कुछ अपडेट है? ग्रामीण चिकित्सक इसके पहले भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किए थे जिसमें मंगल पांडे जी आए थे और वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आश्वासन देकर तो चले गए, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं मुद्दा को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। इसी सब मुद्दा पे हमसे चर्चा करने के लिए ग्रामीण चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर जी हैं, जो लगातार ग्रामीण चिकित्सकों को लिए जी जान लगाए हुए हैं और हर एक नेता मंत्री के पास जाते हैं। लगातार निःशुल्क बीजेपी कार्यालय में सेवा भी दे रहे हैं, लेकिन इनका भी बात सुना नहीं जा रहा है। अभी क्या कुछ ग्रामीण चिकित्सक का होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है, इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और जो हमारे बिहार के प्रदेशवासी, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु, बीजेपी कार्यकर्ता और हमारे आयुष के सभी डॉक्टर्स को हमारा ये दुर्गा पूजा के नवरात्रि शुभकामना। सर, क्या कुछ अपडेट है ग्रामीण चिकित्सक का? अभी तो हम लोग जस्ट अभी एक प्रोग्राम किए थे जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी आश्वासन दिए। उसके बाद हम लोग एक कमेटी गठन करके स्वास्थ्य मंत्री से फिर से मिलेंगे और हो सके तो एक टाइम हम मुख्यमंत्री जी से भी लेंगे और मिलकर हम अपने ग्रामीण चिकित्सक के मुद्दा को जारी रखेंगे। क्या सारे लोग ये फ्लॉप कर गए क्या? नहीं, फ्लॉप नहीं किए हैं, आश्वासन तो है। आपको भी लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है? टाइम तो लग रहा है और टाइम लगेगा भी। जी हाँ, भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं, ये मुझे लगता है। हाल ही फिलहाल में आप सम्राट चौधरी जी से भी मिले हुए थे। जी हाँ, सम्राट चौधरी जी से भी मिले हैं और आजकल में मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलूँगा और आगे मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा। सर, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण चिकित्सक है, जब कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त ग्रामीण चिकित्सक अपने जान पर खेलकर लोगों का सेवा किए। जब उन लोगों का समय आया तो सरकार लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। लगातार बैक टू बैक कितना प्रोग्राम किए, हमेशा आप मिल रहे हैं, लेकिन फिर समायोजन क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ? देखिए, ये तो सत्य बात है कि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु हैं वो वाकई में वीर योद्धा हैं। उतनी वैसी कोरोना काल में वो ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर इलाके में अपना जी जान लगाकर उन्होंने अपना योगदान दिया। सरकार से भी उम्मीद की जा रही है। इसके पहले पिछले जो सरकार थी, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, वो तो मिलना भी पसंद नहीं करते थे, बात भी करना नहीं। लेकिन इस सरकार में उम्मीद है, चूँकि मिल भी रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं। अब एक चीज़ की तो बात है, एक स्वास्थ्य मंत्री की तो काम है नहीं, बट सभी लोग से मैं मिल रहा हूँ। होगी, अब कितने समय में होगी ये कहना मुश्किल है, इसके लिए मैं भी अधीर हूँ। कोरोना काल से लेकर अभी तक काफ़ी लंबा समय होता है। फिर से बीजेपी का सरकार बना, कहीं कुछ जेडीवी का बना, आरजेडी का बना, सारे लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं। नहीं, लॉलीपॉप दिखाने की तो बात नहीं कहूँगा, चूँकि बैठक हुई, हम लोग प्रोग्राम किए, उसमें स्वास्थ्य मंत्री शिरकत किए, अपने मुख्य वाणी से बोले, तो बहुत कुछ लगता है कि काम होगा। अब कितना समय लगेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मतलब 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, 5 दिन भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्री का तो बस का बात है नहीं कि पूरा वही कर दे। वो तो नीतीश कुमार जी ही करेंगे, बहाल तो वही करेंगे, समायोजन तो वही करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को एक बार मिलना चाहिए इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से। क्या आपको लगता है कि मिलना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। और उन्होंने उस दिन बोले थे कि हमारा सिर्फ मेरा वर्क नहीं है, हम स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और हमारे वित्त मंत्री, उनसे भी मैं इस बात के लिए डिस्कस करूंगा और मैं तो रेडी हूँ। चाहे आपको जी जान लगाना पड़े, लगाएंगे, लेकिन समायोजन दिला के रहेंगे। जी हाँ, अब इसके लिए जो करना पड़े, अथक प्रयास। मैं इसीलिए बीजेपी में हूँ कि कम से कम पार्टी में रहकर अगर हम अपनी बातों को रखकर अगर समायोजन करवा लेते हैं तो इससे खुशी की बात और क्या होगी। कितना लोग का घर परिवार सर बस जाएगा। जी हाँ, बहुत लोग का तो एज चला गया। अभी जो न्यू जनरेशन है
उसका तो कम से कम पूरी परिवार पूरी ज़िंदगी बची। नहीं, इस बार जो भी होगी आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई होगी। हाँ, और उम्मीद लग रहा है सर। बिल्कुल इस बार आर पार की लड़ाई होगी। आर पार के कहने का मतलब है इस बार होना तय है। अब जैसे हो, इसके लिए फिर से हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे, डिप्टी सीएम से मिलेंगे, और हम लोग एक कमेटी गठन किए हैं जी। और मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए उनका टाइमिंग लिया जा रहा है। अगर उनका टाइमिंग मिल जाएगा तो हम अपनी बातों को रखेंगे। सर, क्या लगता है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? सारे लोग घड़बड़ा रहे हैं एकदम कि अब नहीं होगा, उम्मीद टूटा हुआ नज़र आ रहा है, तो उनको हौसला को बुलंद करने के लिए खास करके ग्रामीण चिकित्सकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि इतने साल अगर हौसला बुलंद रखे, इतने साल इंतज़ार किए, तो कुछ समय और हमें दीजिए, दे भी रहे हैं, लेकिन ये ताकि हो सके कि हम कुछ कर पाएँ। मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम इस बात को रख लें, बात को कर लें। वित्त मंत्री जी से मिलकर हम इस बात को कर लें, और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर के ये बात को कर लें। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक तो कह रहे हैं कि समायोजन 2025 से पहले होना चाहिए। उम्मीद है आपको हो जाएगा? हाँ, ये तो अच्छी बात है उनका कहना, चूँकि इलेक्शन से पहले होगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं फिर होगा वैसे तो ही फिर होगा। देर होगा, और देर होने से अंधेर होता है। देर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ग्रामीण चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रियरंजन किशोर जी हमारे साथ थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि देर है, अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं हरी झंडी मिल गई है, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बातें हो रही है, अब देखने वाली बात ये दिलचस्प होती है कि ग्रामीण चिकित्सक का जो मुद्दा है समायोजन का, वो कब तक होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बिहारी प्रतिभा को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।